आदाब दोस्तों, आप सभी का खैर मकदम है सुखनवर और के डेली पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 12 में। और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मेराज। एक बार फिर हाजिर हूं मैं आप सबके दरमियान एक और खूबसूरत किताब लेकर। आज जो हमें किताब मिली है बाय पोस्ट, वो भेजा है हमें डॉक्टर आरती कुमारी साहिबा ने। ये मुजफ्फरपुर से ये किताब आई है। तो ये किताब आयल बा अपन शहर से, अपन वतन से। तो डॉक्टर आरती कुमारी साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया ये किताब भेजने के लिए। ये देखें, ये किताब है और काफी खूबसूरत किताब है। जैसा कि देखने में लग रहा है इसका नाम, लेकिन हम पढ़ सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ है साथ रखना। बिल्कुल हम इस किताब को अपने साथ रखेंगे। तो चलिए इस किताब को ओपन करते हैं और फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि डॉक्टर आरती कुमारी साहिबा की किताब हमारे पास आ चुकी है। चलिए अब इस पर बात कर लेते हैं। साथ रखना है, डॉक्टर आरती कुमारी साहिबा इसके राइटर हैं। किताब के कवर पेज की बात करें तो काफ़ी खूबसूरत है। इस पर एक कह सकते हैं कि एक ऑयल पेंटिंग का जो है वो दृश्य दिखाया गया है, पिक्चर दिखाई गई है। और इसका दूसरा जो कवर पेज है यानी लास्ट कवर पेज, उस पर कुछ लोग हैं जिन्होंने जो इज़हार ख्याल किया है डॉक्टर आरती कुमारी साहिबा के हवाले से, वो शाया किए गए हैं। और इसके पब्लिशर है इस बुक के अभिधा प्रकाशन। तो चलिए बुक को ओपन करते हैं। जब आप बुक को ओपन करें तो सबसे पहले कवर पेज का जो एक छोटा सा हिस्सा होता है उस पर आलम खुर्शीद साहब, जो कि पटना बिहार से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने अपना इजहार ख्याल किया है। मैं उनके इजहार ख्याल पे सिर्फ ये दो शेर पढ़ता हूँ कि एक रोज़ आसमान पे ले जाएगी हवा, एक रोज़ आसमान पे ले जाएगी हवा, बिखरे हूँ मैं धरा पे अभी धूल की तरह। और उसके बाद जब आप किताब पलटें तो फिर किताब का नाम है, राइटर का नाम है और उसके पब्लिशर का नाम है। उसके बाद जो है, जैसा कि होता है हर किताब हम किसी न किसी को नज़र करते हैं, और डॉक्टर आरती कुमारी साहिबा ने ये किताब जो है अपने वालिदैन को नज़र किया है। बहुत ही खूबसूरत बात है। उसके बाद आप आगे बढ़ें तो एक पूरी फहरिस्त है जिसके अंदर कुछ लोग हैं उनके हवाले से कि उन्होंने, उनकी फहरिस्त भी है कि किन किन लोगों ने जो है इज़हार ख्याल किया। उसके बाद तकरीबन इसके अंदर 80 गज़लें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो चलिए सबसे पहले एक इज़हार ख्याल पढ़ते हैं। ये इज़हार ख्याल है प्रेमी करण साहब का। इसमें कुछ लाइनें हैं, मैं वो पढ़कर सुनाता हूँ आपको। कि ऐसी ही एक युवा शायरा हैं डॉक्टर आरती कुमारी। आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। आपने साहित्य की हर विधा में तब आजमाई की है। हाल के दिनों में आपने गज़ल गोई से हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों में एक ख़ास पहचान बना ली है। गज़ल एक ऐसी सिन्फ़ सुखन है कि इससे जिस भी ज़बान वालों ने दिलो जान से मोहब्बत की वह उन्हीं की होकर रह गई। डॉक्टर आरती उन्हीं में से एक। तो चलिए इसके आगे पढ़ लेते हैं। इन्होंने भी एक शेर कोट किया है, मैं वो शेर पढ़कर सुनाता हूँ कि हार मानेगी नहीं मुश्किल से डर कर लड़कियाँ, हार मानेंगी नहीं मुश्किल से डर कर लड़कियाँ, जंग जीतेंगी सदा बनकर सिकंदर लड़कियाँ। इन अंधेरों से कोई खौफ नहीं है मुझको, इन अंधेरों से कोई खौफ नहीं है मुझको। मैं समझती हूँ यहाँ नूर की बारिश होगी। और कब मुश्किलों का नाम है औरत की ज़िंदगी, कब मुश्किलों का नाम है औरत की ज़िंदगी। हिम्मत को एक सलाम है औरत की ज़िंदगी, हिम्मत को एक सलाम है औरत की ज़िंदगी। उसके बाद आप पलटें तो फिर अनिरुद्ध सिन्हा साहब ने कुछ इज़हार ख्याल किया है जो कि गुलजार पोखर मुंगेर से हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल साहब ने भी एक इज़हार ख्याल किया। मैं वो पढ़कर सुनाता हूँ कि वह गज़ल कहती ही नहीं, गज़ल को जीती भी हैं और समर्थ गज़लकार होने के नाते विदा को अपने योगदान देने का प्रयास भी करती हैं। इन्होंने भी कुछ शेर कहे हैं कि सजी हो पाँव में पायल, लगी हो हाथ में मेहंदी, सजी हो पाँव में पायल, लगी हो हाथ में मेहंदी। मेरे सर पर तुम्हारी चाहतों का सुर्ख आंचल हो। अब मैं हूँ एक बूंद पानी की, वजूद इसका है तुमसे ही, मैं हूँ एक बूंद पानी की, वजूद इसका है तुमसे ही। कभी सागर के जैसे हो, कभी भीगा सा बादल हो। क्या खूबसूरत शेर है दोस्तों। उसके बाद कुछ और इज़हार ख्याल हैं जिसमें एक और नाम है सुभाष पाठक ज़िया साहब का। इनके एक बुक किताब है, उसका भी हमने पिछले दिनों जो है उस पर रिव्यू किया था, उसे ज़रूर जाकर देखें। उसके बाद उन्होंने एक शेर कोट किया है, कुछ लाइनें मैं बस उसमें से, क्योंकि बहुत वक्त हो जाता है और मैं चाहता हूँ कि कम वक्तों में आप लोगों को ज़्यादा बताया जाए। अब तक तो इस ज़मीन पे चलना ना आ सका, अब तक तो इस ज़मीन पे चलना ना आ सका, क्यों आसमान सर पे उठाने लगे हैं आप, क्यों आसमान सर पे उठाने लगे हैं आप। सुभाष पाठक साहब कहते हैं कि साथ रखना है उन आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक
रूप से पिछड़े हुए लोगों की जद्दोजहद को, जिनसे हमारा वजूद है, ये पूरी अर्थव्यवस्था है। साथ रखना है गज़ल की खुशबू, उसकी सरगोशी को, जो रूह को सुकून दे। गज़ल का वह इनकलाबी तेवर जो आवाज़ उठाता रहे अधिकारों के प्रति, सम्मान के प्रति। और साथ रखना है प्रेम, स्नेह, परोपकार, मानवता जैसी संवेदनाओं को, जो आज की ज़रूरत है। बेशक दोस्तों, उसके बाद कुछ और इजहार ख़याल हैं, जिसमें डॉक्टर अश्विनी कुमार साहब हैं, डॉक्टर रंजना झा हैं जो कि एक सिंगर हैं पटना बिहार से, और उसके बाद जो है अहमद रज़ा साहब हैं जो कि मुंबई से जिनका ताल्लुक़ है, ये भी सिंगर हैं। इन्होंने एक बात कही है कि मैंने भी आपकी कई गज़लों को अपनी आवाज़ दी है, जिन्हें आवाम ने बेहद पसंद किया है। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एक और उसके बाद कहते हैं ना कि जो शायर होता है या जो तख्लीक़कार होता है, जो राइटर होता है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ कहता है। तो डॉक्टर आरती कुमारी साहिबा ने भी कुछ बातें कही हैं। सिर्फ़ उसमें से 2 लाइनें पढ़ते हैं कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीक़ा हो तो हर बात सुनी जाती है, ये सलीक़ा हो तो हर बात सुनी जाती है। ये वसीम बरेलवी साहब का शेर है। और उसके बाद उन्होंने 2 लाइनें कही हैं कि गज़ल अपनी बात को खूबसूरती से कहने का यही सलीक़ा है। मेरा गज़लों के प्रति आकर्षण इसलिए भी रहा क्योंकि गज़ल में गागर में सागर भरने का हुनर होता है। बेशक दोस्तों, ये सिर्फ़ ऐसी है कि इसके अंदर आप जितनी डुबकियाँ लगाएं, आप उतना ही अंदर जाएंगे और आप कुछ हर रोज़ कुछ नया कहने के सलाहियत पाएंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर इसको और आगे बढ़ाते हैं, और कुछ लाइनें मैं चाहता हूँ कि उनके हवाले से कह दी जाए तो बेहतर होगा। और डॉक्टर आरती साहिबा कहती है कि मैंने अपनी गज़लें हिंदी, उर्दू, मिश्रित हिंदुस्तानी भाषा में सादा ज़बान में कहने की कोशिश की है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी अनुभव किया, जो भी महसूस, वो सारी संवेदनाएं मेरे शेरों में आकर पाती गई। बेशक दोस्तों, जब मैं इसका मुताला कर रहा था तो बेशक ये बात मुझे समझ आई कि भले जो मर्द शायर हैं वो कितना भी औरत की ज़िंदगी पर कहें, लेकिन जब एक औरत लिखती है औरत की ज़िंदगी पर तो उसका कोई सानी नहीं होता। खैर, आप मेरी बातों से इत्तफ़ाक़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि डॉक्टर आरती कुमारी साहिबा ने हर सिन्फ़, हर फील्ड, हर शख्स, हर ज़िंदगी के हर मोड़ पर तवाज़ुन की है। और ऐसे खूबसूरत शेर, ऐसे खूबसूरत गज़लें आपको पढ़ने को मिलेंगी इस किताब में कि यकीन माने आप इस बात पर मेरा साथ देंगे कि वाकई जब एक ख़ातून लिखती है तो उसका कोई सानी नहीं होता। क्योंकि ख़ातून अपने मुआशरे, वो जिस नज़रिए से इस मुआशरे को देखती है, जिन नज़रों से इस दुनिया को देखती है, जब वो बयान करती है लफ्ज़ों में, उसका कोई सानी नहीं होता। तो चलिए बिला ताख़ीर एक गज़ल, जो मैंने काफ़ी गज़लें पढ़ी इस किताब से और उसमें से कुछ गज़लें मोड़ कर रखी, लेकिन क्योंकि वक्त नहीं है तो सिर्फ़ एक गज़ल मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत गज़ल है और ये औरत के हवाले से ही है। तो चलिए। कब मुश्किलों का नाम है औरत की ज़िंदगी, कब मुश्किलों का नाम है औरत की ज़िंदगी, हिम्मत को एक सलाम है औरत की ज़िंदगी। अपना वजूद खो के भी सबके लिए जिए, अपना वजूद खो के भी सबके लिए जिए। रिश्तों का एहतराम है औरत की ज़िंदगी, रिश्तों का एहतराम है औरत की ज़िंदगी। और इसके ही दम से आज यहाँ हैं ये रौनक़ें, इसके ही दम से आज यहाँ हैं ये रौनक़ें। कुदरत का एक प्याम है औरत की ज़िंदगी, कुदरत का एक प्याम है औरत की ज़िंदगी। सूरज यही है, चाँद यही, रात दिन यही, सूरज यही है, चाँद यही, रात दिन यही। जीवन की सुबह शाम है औरत की ज़िंदगी, जीवन की सुबह शाम है औरत की ज़िंदगी। और है उसके पास सब्र, दया और चाहतें, हैं उसके पास सब्र, दया और चाहतें। एहसास का क़याम है औरत की ज़िंदगी, एहसास का क़याम है औरत की ज़िंदगी। हिम्मत को एक सलाम है औरत की ज़िंदगी। तो दोस्तों, ये थी किताब डॉक्टर आरती कुमारी साहिबा की खूबसूरत गज़ल की जो ये किताब है, साथ रखना है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत लाजवाब। तो आप इसे ज़रूर इसका मुताला करें, ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपको एक नई शायरी, एक नई दुनिया को देखने का मौका मिलेगा। देखिए, लिखने वाला कुछ भी लिखे, लेकिन पढ़ने वाला जब उसे महसूस करता है तो लिखने वाले की जो मेहनत होती है वो कामयाब हो जाती है। डॉक्टर आरती कुमारी साहिबा की ये किताब ऐसे ही आपको महसूस होगा पढ़ने के बाद।
उन्होंने जिस नज़रिए से इस मुआशरे को देखा है, इस दुनिया को देखा है, औरत की ज़िंदगी को देखा है, और बेशक उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में महसूस किया, जिन चीज़ों का सामना किया है, उन चीज़ों को उन्होंने अपनी शायरी में, आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खोल कर रख दिया है। हर एक शेर उनकी ज़िंदगी को बयान करता है, हर एक शेर उनके गुज़ारे हुए उन लम्हात को बयान करता है जिनमें उन्होंने खुशी, गम, हर वो दौर देखा है, उसको बखूबी वो बयान करती हैं अपने इस शायरी के मालूम है कि आज वक्त ज़्यादा हो गया है, लेकिन कहते हैं ना कि जब बातें अच्छी हो तो बोलने में और बताने में क्या जाता है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर आरती कुमारी साहिबा के हवाले से मैं कुछ बातें चलते चलते बतला दूँ। डॉक्टर आरती कुमारी साहिबा 25 मार्च 1977 को गया बिहार में पैदा हुई। आपकी जो तालीम है वो एमए अंग्रेज़ी, हिंदी, पीएचडी अंग्रेज़ी, एमएड, नेट भी आपने किया है। संप्रति व्याख्याता है, प्रकाशन, और इनकी जो कुछ किताबें हैं वो भी बतला दूँ मैं आपको। धड़कनों का संगीत जो कि काव्य संग्रह है। संपादन ये नए मिजाज का शहर है, बिहार के महिला गज़लकार, लोकोदय प्रकाशन। अनुदित पंजाबी, नेपाली एवं गुजराती में रचनाएं भी हैं इनकी, क्या कहने हैं। और प्रसारण की अगर बात करें तो आकाशवाणी, दूरदर्शन में से कविताओं, गज़लों का इनका जो है प्रसारण हुआ है, वहाँ पर उन्होंने जाकर पढ़ा है। अलग अलग जगह पे, चाहे वो सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, साहित्यिक प्रोग्राम हो, वहाँ पर भी इनको जो है सुना गया है, और बहुत अच्छी बातें हैं। इनको जो इनामात इकरामात से भी नवाजा गया है, उनके हवाले से भी बात कर लेते हैं। चित्रगुप्त सामाजिक संस्थान पटना द्वारा गोपी वल्लभ सहाय सम्मान 2013 में, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा उर्मिला कौल साहित्य साधना सम्मान 2018 में, हिंदी सेवी सम्मान 2018 में ही, निराला स्मृति संस्थान द्वारा के ज़रिए डलमऊ द्वारा सरोज स्मृति सम्मान 2018 में ही, नवशक्ति निकेतन संस्थान द्वारा शाद अजीमाबादी सम्मान, क्या कहने हैं। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद द्वारा राजभाषा शिखर सम्मान, 2021 धड़कनों का संगीत संग्रह पर श्रेष्ठ साहित्य सृजन सम्मान 2022 में, तथा कुमार नयन स्मृति पुरस्कार 2022 में, आदि वगैरह वगैरह। उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। आप हमें दें इजाज़त, फिर होगी मुलाकात किसी और नई शख्सियत के किसी और खूबसूरत किताब के साथ। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे आगे शेयर कर ज़रूर करें, ताकि और भी शायरों के हवाले से ये बातें होती रहें, उनकी किताबों के हवाले से ये बातें होती रहें। तो अपना रखें ख्याल और मुझे दें इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।